मैम थोड़ा ऐसे बिलीव नहीं हो रहा है कि मतलब हो गया है। फ्रेंड्स वगैरह उनसे बात कर रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं हो गया है, अपना देख रहा हूँ। सही बात है, ये बहुत बड़ी बात। अपन को क्या है कि उस सब्जेक्ट का ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि इस जैसे ये जो कोई भी चैप्टर है, उस चैप्टर में से उसका क्रक्स क्या है और ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज कौन सी जो ज्यादा बार आ रही है। कर लोगे। और एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए और था कि तैयारी के दौरान जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स को आपने फेस करा? ओके बलदीप, तो इंजीनियर्स वाला में आपने मतलब इंजीनियर्स वाला के बैचेस में और इंजीनियर्स वाला की टीम से आपको क्या हेल्प मिली, कैसे आप हमारे साथ कनेक्टेड थे? हाय बलदेव, कैसे हैं आप? हेलो मैम, बढ़िया है। आप सुनाए? हम सब बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। बहुत बहुत बधाई हो। आपके पेरेंट्स को आपसे ज्यादा बधाई हो, क्योंकि उन्हीं की मेहनत होती है। तो कोई भी स्टूडेंट बढ़ता है, पेरेंट्स की ही मेहनत होती है। बात राइट? ये सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए प्लीज। अभी रैंक तो मैं सॉरी मैं कोई भूल गया, 203 जी 203 के अराउंड है। और मेरे फादर का नेम नक्ताराम है और मदर का नाम अनु देवी है। और मैंने इसी साल SSC का प्रिपरेशन किया था, रिसर्च किया था। फर्स्ट अच्छा, ये टाइम आपका first attempt था? यस मैम। बाकी ऐसा है कि मतलब लास्ट ईयर वगैरह मैंने गेट कर दिया था थोड़ा बहुत। जी सॉरी बोला, गेट कर दिया था। ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट में इस तरह का परफॉर्मेंस देना बहुत ही शानदार बात है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम फादर तो एग्रीकल्चर करते हैं और मदर सॉरी कैसा लग रहा है सिलेक्शन लेके? मैम थोड़ा ऐसे बिलीव नहीं हो रहा है कि मतलब हो गया है। फ्रेंड्स वगैरह उनसे बात कर रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं हो गया है, अपना देख रहा हूँ। सही बात है, ये बहुत बड़ी बात होती है सिलेक्शन लेना। और फिर एक जो जर्नी में जो परिवर्तन आता है ना, जो लाइफ चेंज होती है, उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट डेफिनेटली आप एक्सेप्ट कर लोगे। और एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए और था कि तैयारी के दौरान जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स को आपने फेस करा? मैम वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन मतलब मेन तो वही है कि जैसे कुछ अब क्या जैसे स्टूडेंट्स क्या भटक जाते हैं कि मतलब क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं उस लेवल में उन अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कॉम्पीट कर पा रहा हूँ या नहीं। तो ये बहुत बार आता था और डिमोटिवेशन पे आ जाता था कि बार बार पढ़े जा रहे हैं, थोड़ा बोरिंग ऐसी फीलिंग आ जाती थी। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो मतलब प्रॉब्लम आती थी इनको। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जब हम स्टडी करते हैं, कंटिन्यूअसली सब्जेक्ट्स का रिवीजन करते हैं, तो काफी बोरिंग हो जाता है चीजों को लेके। हम 10 दिन पढ़ते हैं, फिर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। तो उस चीज को आप कैसे मेंटेन करते थे? क्या वो एक जादू आपके पास था जो आपको बार बार जो है ना अलाइन करता रहता था कि नहीं, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो? मैं एक्चुअली इस साल मेरा हर स्टूडेंट का अलग होता है। मेरा तो ये है ना कि जैसे मैं ज्यादा ऐसे नहीं कि कंटिन्यू पढ़ नहीं पाता हूँ, जैसे ज्यादा एक 1 वीक तक कंटिन्यू कर पाता हूँ जो भी मैं शेड्यूल फॉलो करता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा ऐसे होता है कि हाँ 1-2 दिन ऐसे लगेगा कि स्टेगनेशन पॉइंट आ गया है और पढ़ाई उस फ्लो से नहीं हो पा रही। पर ठीक है, वो चलता है कि 1-2 दिन अपन के उस चीज को मेंटेन करें कि हाँ चलो ठीक है, जितना एक दो दिन जितनी पढ़ाई नहीं हो पा रही सॉरी उस चीज को क्या है कि अपन 1-2 दिन कंटिन्यू करें, जितना पढ़ाई हो सके 1-2 घंटे निकाल दो, तो फ्लो नहीं टूटना चाहिए पढ़ाई का, फिर धीरे धीरे वापस फ्लो करने लग जाएंगे। हाँ, क्योंकि जैसे हम मैकेनिकल वाले हैं तो हम इंट्रोपिक के टर्म में डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई इंट्रोपी जीरो नहीं हो सकती, हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। यस तो यस। जैसे एक हफ्ता 10 दिन कंटिन्यूसली आपने पढ़ लिया, तो एक आध दिन का ब्रेक आई थिंक स्टूडेंट ले सकते हैं। और वो कोई ऐसी चीज नहीं होती कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। वापस से अलाइन होना एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। जनरली स्टूडेंट डिमोटिवेट होते हैं, 1-2 दिन की स्टडी छोड़ते हैं, फिर उसके बाद वापस लौट के नहीं आते, महीनों के लिए गायब हो जाते हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ओके बलदीप, तो इंजीनियर्स वाला में आपने मतलब इंजीनियर्स वाला के बैचेस में और इंजीनियर्स वाला की टीम से आपको क्या हेल्प मिली, कैसे आप हमारे साथ कनेक्टेड थे? मैम एक्चुअली सारा सपोर्ट तो इंग्लिश वाला वगैरह मैंने पढ़ाई की सर से, मैम से, आप सब लोगों से आपका सपोर्ट मिला है, जिसके कारण से मतलब नहीं मैं कर पाया हूँ। कौन से बैच में थे आप बलदेव? आप अशोका बैच में थे आप शायद? क्या अशोक का बैच ए था और अशोका बैच ए, मतलब आपने बहुत पहले ही ज्वाइन कर लिया था क्योंकि आपको पता था कि प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारे बच्चे तो मैम अशोका बैच ए आई थिंक जनवरी में आया था। मैंने ही शुरू करा था। मैं अगस्त तक बच्चे ज्वाइन कर रहे थे। तो जो जल्दी स्टार्ट करता है वो जल्दी रिजल्ट लेके आता है। बिल्कुल। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस अशोका बैच का? आपके लिए हेल्पफुल रहा थर्मल वाला पोर्शन, प्रोडक्शन वाला पोर्शन, बाकी सब्जेक्ट्स? यस मैम एक्चुअली देखा जाए तो मैम आपने पढ़ाया, जैसे मैं मेजर मोशन थर्मल वगैरह और फ्लूइड वगैरह सब आपने बताया।
और फिर मैंने मैंने पढ़ाया प्रोडक्शन वगैरह मटेरियल साइंस। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो भी पोर्शन है मतलब सारे अदर सब्जेक्ट भी है। बाकी मैंने जो मैं फोकस किया था वही किया था कि ज्यादा वेटेज वाला कौन सा है, हाँ। उसी को टारगेट करते हुए बाकी फिर ऐसे करके मतलब Perfect. ये मेरे से हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो हेल्पफुल रहा आपके लिए हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स जो आपने कवर करे? यस सर, बहुत हेल्पफुल रहा, इसलिए दिल से धन्यवाद देता हूँ कि पीडब्ल्यू ने जो भी स्टूडेंट्स को इतने कम प्राइस में पढ़ा रही है और इतना क्वालिटी एजुकेशन दे रहे प्रोवाइड करा रहे, तो ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। उसके लिए बलदेव आप अपने घर पे ही हैं इस वक्त? एक्चुअली नहीं मैम, अभी मैं क्या मेरा रूम लिया हुआ है बाहर, अच्छा। सिटी में रह रहा हूँ। तो वैसे आप अच्छा, तो मतलब आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे और सिटी में रह रहे हैं? यस मैं जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता ओके 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 ओके, बहुत अच्छा बलदेव। एंड अपनी मदर को और अपने फादर को भी इंजीनियर्स वाला की टीम मेरी तरफ से, लामी मैम की तरफ से भी बहुत बहुत बधाइयाँ दीजिएगा। और हूँ। उन्हें बोलिएगा कि मतलब अब वो समय आ गया है कि वो जो होता है ना कि एक फैमिली का एक एक ऊपर लेवल चला जाता है, अब वो समय आ गया है। सबकी मेहनत है ये, सिर्फ अकेले एक स्टूडेंट नहीं होता है, पेरेंट्स और पूरी फैमिली की मेहनत होती है मैम। उसके बाद ही रिजल्ट निकलता है। और जब बच्चा सेलेक्ट होता है ना, तो मुझे बच्चे से ज्यादा उसकी मदर और फादर को कॉन्ग्रेचुलेट कहने का मन होता है, क्योंकि उनकी वो जीवन भर की मेहनत है। इनकी तो ये 1 साल की 2 साल की मेहनत है, पर उनके वो जीवन भर की मेहनत है जो बच्चों के साथ निकलती है, बच्चों के साथ आती है सामने आकर के। सो मेरे मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन बलदेव। कोई और मैम आपके मन में सवाल लगा रहा हो तो? बिल्कुल, मेरे मन में काफी सारे सवाल है, क्योंकि हमारे अभी करंट स्टूडेंट्स भी हैं जो एसएससी जेईई 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बलदेव, आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? आपने ऐसे कैसे प्रैक्टिस करी, रिवीजन करा, टेस्ट दिए जो आपके लिए हेल्पफुल हुआ, जो आप सजेस्ट करना चाहो हमारे 24 के स्टूडेंट्स को, ताकि वो भी आपकी तरह नाम रोशन कर सके और अच्छे रिजल्ट्स जनरेट कर सके? मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले मेन जो टारगेट है वो यही होना चाहिए कि अपन को सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो फिर सीधी बात अपन सीधा ही कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए। और उसके बाद क्या करना, जैसे जैसे अपन आगे बढ़े तो थोड़ा अपन को अपना जो भी पढ़े है उसको शिफ्ट करना है कि ज्यादा जो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट है उनको थोड़ा उनको ज्यादा ही टाइम दी। जैसे डीवाई जो भी अपन टाइमिंग है अपना, तो उसको ज्यादा टाइम दिए तो उससे फिर धीरे धीरे यही है। और बात क्या है कि केसरी अगर वो लगाता रहे तो अपन का सेल्फ एनालिसिस वगैरह होता रहेगा। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपन जब ट्यूशन वगैरह लगा लिए, टेस्ट सीरीज लगा लिए, अपन को क्या है कि उस सब्जेक्ट का ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि इस जैसे ये जो कोई भी चैप्टर है तो उस चैप्टर में से उसका क्रक्स क्या है और ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें कौन सी जो ज्यादा बार बना रहे, उनकी क्या अपनी शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर दें। ये कुछ चीजें हैं जो करे कंसिस्टेंटली करते जाए तो हो जाएगा। तो आई थिंक आप कहना चाह रहे हो कि एक बार सिलेबस पर फोकस करो, कंप्लीट करो सिलेबस को, रेगुलर रिवीजन, टेस्ट और प्रैक्टिस की मदद से आसानी से सिलेक्शन लाया जा सकता है। और सबसे मेन चीज है जो हाईली वेटेड सब्जेक्ट है उन पे आप ज्यादा ध्यान दो, ताकि आप उनको बेटर तरीके से कंप्लीट कर पाओ और उस पर कमांड अच्छी हो जाए। यस बहुत अच्छी बात है। मीनू मैम, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं मैम, बस इतना ही। बलदेव, एक चीज और पूछना चाहती हूँ, आजकल मैकेनिकल को लेकर के ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है। मैकेनिकल में मैम बच्चा इस बार एडमिशन भी नहीं लेना चाहता, तो मैं बलदेव आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या मोटिवेशन हुआ कि आप मैकेनिकल में आ गए, फिर सिलेक्शन भी ले लिए? मतलब ऐसे इस समय पे जो सिनारियो बना हुआ है, उस समय पे मतलब सिलेक्शन भी ले लिया और मैकेनिकल ब्रांच को ऑप्ट भी कर लिया, मतलब क्या मोटिवेशन था इसके पीछे? मैकेनिकल का वैसे कोई मुझे मतलब मोटिवेशन ऐसा तो कुछ सीन नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैं क्या बहुत ही रूरल एरिया से आता हूँ एक विलेज से, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि जैसे मैंने जेईई मेंस वगैरह दिया तो फिर मतलब एनआईटी जो प्रिफरेंस वगैरह भरा उसके अकॉर्डिंग उस मतलब पता नहीं था कि कौन सी ब्रांच अच्छी है कौन सी नहीं ऐसे करती है। तो फिर जो भी मुझे मैकेनिकल मशीन वगैरह थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, तो फिर मैंने प्रिपरेशन भर दी उसके अकॉर्डिंग फिर बीच। देखिए मैम, मैकेनिकल लेने का रीजन क्या होता है कि एक तो रिलेटिविटी बहुत होती है, तो हम कनेक्ट कर जाते हैं। दूसरा, हमारे एक अंकल होते हैं जो कह देते हैं एवरग्रीन ब्रांच और बच्चा फिर आ जाता है और जब वो स्ट्रगल देखता है और जब वो जर्नी को फील करता है तो उसको लगता है कि अब या तो मैं कुछ नहीं करूंगा या तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूंगा। तो बलदेव उसका उदाहरण है कि बलदेव ने फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर। मुझे लगता है कि मैकेनिकल स्टूडेंट जो है, बेटा मैं बता दूं, तुम नॉर्मल कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम या तो कुछ नहीं करोगे या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करोगे।
एग्जैक्टली मैम, सही बात है। बलदेव, आपका शो का बैचेस में जब आप पढ़ते थे तो कैसी फीलिंग रही आपकी, और आपका फेवरेट फैकल्टीज कौन कौन रहे? मैम फेवरेट फैकल्टी था आप दोनों ही हैं वैसे तो। बाकी मतलब अदर सब्जेक्ट्स वगैरह मेरे जो भी थोड़ा पहले, जैसे लास्ट ईयर में थोड़ा बहुत, जैसे तो मैंने गेट की तैयारी वगैरह करी थी। अच्छा, मतलब वैसे क्लासेस में रिएक्ट करते थे ना, मतलब बोरिंग तो नहीं लगता था? अरे नहीं मैम, आप दोनों बता रहे बोरिंग कैसे हो सकते हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। वंस अगेन बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, खूब आगे बढ़ो। दिस इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन, आई विल से। इससे भी बहुत आगे आप जा सकते हो। उस पर प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखना, ज्वाइन करो डिपार्टमेंट को, कुछ और बड़ा करो, क्योंकि आपने जब MES ज्वाइन कर लिया ना, तो अब आप कुछ भी जीवन में बड़ा कर सकते हो। आपके पास उतना कॉन्फिडेंस और उतनी नॉलेज आ चुकी है। सो आई विल से कि खूब आगे जाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो, हमारा नाम रोशन करो। जी बलदेव, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी मदर फादर को एंड आपको भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू बलदेव फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।